स्टूडेंट्स, अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 जिसमें हम लोग गुणनखंडन विधि से द्विघात समीकरणों का हल करेंगे। तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यहाँ पे 3 मेथड का यूज करते हैं। पहला मेथड जो है वो गुणनखंडन विधि है, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल कर सकते हैं और तीसरा है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम लोग कोई भी द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एक्सरसाइज 4.2 में किस प्रकार से कोई भी द्विघात समीकरण को गुणनखंडन विधि से हल किया जाता है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1, इसको हम लोग बंद कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्या है? तो पहला जो क्वेश्चन है वो है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं एक द्विघात समीकरण दिया है और इसमें वेरिएबल जो है वो x है और ए बी सी का कुछ भी वैल्यू मतलब कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। अब हमें x का मान निकालना है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि x का कितना मान यहाँ पे निकलेगा। जी हाँ, x का 2 मान निकलेगा। क्यों 2 मान निकलेगा? x का एक भी मान हो सकता है? नहीं, यहाँ पे 2 मान इसलिए निकलेगा क्योंकि इसकी घात 2 है। ये जो समीकरण है इसका घात 2 है, ये द्विघाती समीकरण है। तो जितने भी द्विघाती समीकरण हैं सब में x का 2 मान मतलब वेरिएबल का 2 मान मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि वेरिएबल जो होगा x ही होगा, वो y और z भी हो सकता है। इसीलिए वेरिएबल जो भी दिया रहे उसका 2 मान निकलेगा किसमें? द्विघात समीकरण में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंडन विधि से। तो देखते हैं x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। अब हम लोग इस फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को, फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिख रहा है लेकिन x स्क्वायर है। तो जब x स्क्वायर है यानी कि इसके साथ 1 मल्टीप्लाइड है, यानी कि 1 और थर्ड टर्म जो है यानी कि लास्ट टर्म जो है माइनस 10 है। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है माइनस 10। 1 और माइनस 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आया माइनस 10। अब हमें बीच के जो टर्म है माइनस 3x, उसमें अगर वेरिएबल को हटा दें तो हो जाएगा माइनस 3। तो माइनस 3 को इस प्रकार से तोड़ना है, 2 भाग में इस प्रकार से तोड़ना है कि वो दोनों का जोड़ माइनस 3 हो, लेकिन इन दोनों का गुना करने पर माइनस 10 आ जाए। तो ये कैसे हम लोग करेंगे, चलिए देखते हैं। तो किस प्रकार कर सकते हैं? तो यहाँ पे जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किए तो माइनस 10 आया, यानी कि 10 से संबंधित है। तो 10 का फैक्टराइज कर लेंगे हम लोग। 10 का फैक्टराइजेशन क्या? 5 × 2 होता है। तो ये जो माइनस 3 है उसको इस प्रकार से यहाँ पे तोड़ के लिखना है कि उसको जोड़ेंगे तो माइनस 3 और गुना करेंगे तो 10 आना चाहिए, माइनस 10 आना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 + 2, -5 और +2। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो -3 आ जाएगा, लेकिन -5 और +2 को गुना करेंगे तो -10 आ जाएगा। इस प्रकार से हमें मिल गया है कि इसका फैक्टर किस प्रकार से करें। फैक्टराइजेशन, बीच वाले टर्म को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ता है। तो कैसे तोड़ें? तो अभी तक इसमें 1 2 3 ही टर्म था, अब ये जो है हम इसको 4 टर्म में दिखाएंगे। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म तो वही रहेगा, बीच वाला टर्म जो है 2 टर्म बन जाएगा। तो x स्क्वायर का हम लोग x स्क्वायर ही लिखेंगे। आगे -3x जो है उसको लिखेंगे -5x + 2x, -5x + 2x और -10 जो लास्ट टर्म था वो वही रहेगा। इस प्रकार से हमें ये जो है 4 टर्म मिल गया। क्वेश्चन में दिया हुआ था 3 टर्म, लेकिन अब आ गया 4 टर्म। अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग ये 2 का इसमें ग्रुप बना लेंगे, फर्स्ट का 2 और लास्ट का 2। अब ये फर्स्ट के 2 में हमें जो भी कॉमन मिल रहा है उसको बाहर ले लेना है। तो यहाँ पे x स्क्वायर है फर्स्ट टर्म में। x स्क्वायर का मतलब क्या होता है? x गुना x। और सेकेंड टर्म में 5x है। 5x का मतलब हो गया 5 × x। तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि x जो है दोनों में है, लेकिन इसके अलावे कोई भी नंबर नहीं है। एक है, लेकिन एक को लेना और ना लेना बराबर है यहाँ पे, क्योंकि x मिल चुका है। जब कुछ भी नहीं मिलता है तो एक हम बाहर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे
x मिल चुका है, इसीलिए x को हम लोग बाहर लिखेंगे। तो x अगर बाहर लेते हैं तो x स्क्वायर में सिर्फ x ही बचेगा, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब आगे माइनस का माइनस लिख चुके हैं, 5x को x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5, क्योंकि x बाहर ले चुके थे इसीलिए यहाँ सिर्फ 5 बचा। अब जो लास्ट का दो टर्म है, थर्ड और फोर्थ टर्म, उसमें है 2x और 10। तो 2x और 10 में 2x को 2 इंटू एक्स और 10 को हम लोग 2 इंटू 5 लिखते हैं। तो यहाँ पे 10 में भी 2 है और 2x में भी 2 है, तो 2 को हम लोग बाहर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा x माइनस 5। इस प्रकार से ये दोनों का हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो अब देखिए यहाँ भी x माइनस 5 है, यहाँ भी x माइनस 5 है, तो दोनों टर्म में हम लोग x माइनस 5 देखते हैं, इसीलिए दोनों को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे x माइनस 5। जब x माइनस 5 कॉमन ले लिए तो x इंटू एक्स माइनस 5 में क्या बचा, सिर्फ x बचा, प्लस था प्लस लेंगे। अब 2 इंटू एक्स माइनस 5 में क्या बचेगा, सिर्फ 2, क्योंकि x माइनस 5 को हम लोग बाहर ले चुके हैं पहले ही, इक्वल टू 0। तो अब क्या आएगा, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग दोनों को अलग अलग 0 कर देंगे, x माइनस 5 भी 0 हो गया और x प्लस 2 भी 0 हो गया। अब जब x माइनस 5 0 है, यानी कि x बराबर 5 हो जाएगा, और अगला x प्लस 2 जब 0 है तो x बराबर माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो सॉल्यूशन मिल चुका है, x का मान 5 या x का मान माइनस 2 हम लोग ले सकते हैं। तो ये दो आंसर हमें मिल चुका। पहले ही मैंने कहा था कि द्विघात समीकरण में जो भी वेरिएबल दिया रहे उसका दो आंसर आएगा, दो हल आएगा, दो सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, आ चुका है 5 और माइनस 2। इस प्रकार से हम लोग अगला क्वेश्चन जो है सेकेंड नंबर, उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। 1 का सेकेंड क्वेश्चन जो है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में किए, इसमें भी वैसा ही करना है कि 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो बीच वाले टर्म को हमें दो टर्म में डिवाइड करना है ताकि ये 3 टर्म 4 टर्म में बदल जाए और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। तो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें फर्स्ट और लास्ट जो टर्म है उसके कोफिशिएंट को, वेरिएबल को छोड़ के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म में है 2 और लास्ट में है माइनस 6। तो 2 और माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 12। अब हमें यहाँ पे जो सेकेंड टर्म है, बीच वाला टर्म है x, तो x के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाइड नहीं है, कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाइड नहीं है, कोई भी कोफिशिएंट नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ पे 1 है क्योंकि x है। तो x को हम लोग 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 है। अब 1 को हम लोग इस प्रकार से दो भाग में तोड़ेंगे कि ये दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12 आ जाए और जोड़ने पर 1 आ जाए। तो चलिए देखते हैं। इसके लिए समझना थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे, जो हम लोग फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके लाए थे, मतलब माइनस 12 यहाँ पे आया, उसका हम लोग फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, 6 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो दो आंसर है हमारे पास है। जब 12 का फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 इंटू 2 भी होता है और 3 इंटू 4 भी होता है, लेकिन हमें ऐसा वैल्यू चूज करना है जिसमें जोड़ने पर 1 भी आ जाए, यानी कि जिसका डिफरेंस भी, देखिए 6 और 2 में डिफरेंस 4 का है, लेकिन 3 और 4 में डिफरेंस 1 का है, यानी कि हमें लग रहा है कि 3 इंटू 4 ही यहाँ पे लेना चाहिए। तो किस प्रकार से 3 और 4 को लेंगे कि उसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 4 माइनस 3 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 में 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और 4 को माइनस 3 से जोड़ेंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लिखेंगे 2x स्क्वायर, जो टर्म था वही, लेकिन सेकेंड टर्म में बदल जाएगा, सेकेंड टर्म में बदलाव आएगा, वो दो टर्म में टूट जाएगा। x यानी कि 1x था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4x
-3x। तो देखिए 4x में 3x घटाएंगे तो x आ जाएगा। अब अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x² आ जाएगा माइनस में, और -6 जो कि थर्ड टर्म था वही रहेगा। अब हम इसको मिटा देंगे क्योंकि इसका अब कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट के दो टर्म को लेना है एक साथ। तो 2x² यहाँ है 4x, तो दोनों को देखने से पता चल रहा है कि 2 यहाँ भी है और सेकेंड में भी है। x इसमें 2 है, इसमें x 1 है, तो x और 2 दोनों कॉमन आ रहा है, यानी कि 2x को कॉमन ले लेंगे तो 2x² में से 2x को अगर ले लिए तो बच गया क्या, x बच गया। और प्लस है तो प्लस 4x में अगर 2x कॉमन लिए हैं तो बचेगा 2, और फिर माइनस दोनों में है इसीलिए माइनस बाहर लेंगे थर्ड और फोर्थ में, और 3x यहाँ है, यहाँ पे 6 है, तो x एक में ही है दूसरे में नहीं है तो x कॉमन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 6 है, तो 6 को हम लोग 3 × 2 लिख सकते हैं, तो 3 बाहर आ जाएगा, x - 2, माइनस यहाँ नहीं होगा यहाँ प्लस होगा क्योंकि माइनस कॉमन में ले चुके हैं, तो ये x + 2 हो गया = 0। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा x + 2 × 2x - 3 = 0। फिर दोनों टर्म को = 0 कर देंगे, आगे बढ़ाएंगे x = -2 और अगला हो जाएगा 2x = 3, माइनस में था राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = एक आ गया 2 और दूसरा आ गया x = 3/2, तो 2 आंसर आ गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है √2x² + 7x + 5 √2 = 0। तो इसको हमें सॉल्व करना है। बीच वाले टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे इस प्रकार से, जैसे फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से जितना आता है उनके दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करने से भी इतना आना चाहिए। तो चलिए हमें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो √2 × √2 2 हो जाएगा और 5 है इसमें, यानी कि √2 को 5 √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए तो आया 10। अब 7 को इस प्रकार से तोड़ना है दो पार्ट में कि जोड़ने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो चलिए 10 का फैक्टराइज करेंगे, 5 × 2 होता है, तो चलिए 5 यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ 2, तो 5 + 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जा रहा है और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जा रहा है। बहुत ही ईजी है, जो भी मल्टीप्लाई करने के फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके जो भी आता है उसका फैक्टराइज कर दीजिए, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा आपको। तो चलिए आगे इसको बढ़ाते हैं, यानी कि √2x² + 7x को हम लोग लिखेंगे 5x + 2x, और लास्ट टर्म जो था वैसा ही रह जाएगा। आगे इसको बढ़ाएंगे, अब इसका कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम लोग मिटा देंगे। अब इस दोनों टर्म में फर्स्ट और सेकेंड में जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर लेंगे, तो x कॉमन आ रहा है √2x + 5, और थर्ड और फोर्थ में कॉमन आ रहा है √2, तो आ जाएगा √2x + 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो होगा √2x + 5, क्योंकि देखिए यहाँ भी √2x + 5, यहाँ भी √2x + 5, तो दोनों में एक कॉमन ले लिए एक बार, तो बच गया क्या, x + √2 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों को अलग अलग जो है √2x + 5 बराबर भी 0 होगा और x + √2 बराबर भी 0 होगा, यानी कि √2x बराबर -5 हो जाएगा और दूसरा में x बराबर -√2 हो जाएगा। सो x बराबर हो गया -5/√2 और दूसरे में हो गया x बराबर -√2, तो दो वैल्यू आ गया x का, -5/√2 और -√2, दो आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हो गया। अब 4 और 5 सॉल्व करेंगे।